डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैथोजेंस समझेंगे। व्हाट आर पैथोजेंस? यानी कि रोगजनक। पैथोजन मीन्स रोगजनक। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बीमारी पैदा करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं और ये बहुत तरह के होते हैं। इसलिए हम इसके लिए वर्ड जो यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, पैथोजेंस। ये सारे के सारे क्या हैं? जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे जीव जंतु को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सके, हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। पैथोजेंस यानी कि पैथोजन को कैसे डिफाइन करेंगे? पैथोजेंस आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिजम्स। यहाँ ऑर्गेनिज्म सिंगुलर लिखा हुआ है, उसमें एस जोड़ दीजिए। आप अपने नोटबुक में लिखिए तो एन को डिलीट कर दीजिए और ऑर्गेनिजम्स लिखिए, क्योंकि पैथोजेंस प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर organisms which have ability to induce the process of pathogenesis. पैथोजेनेसिस कहते हैं रोग जनन को। रोग जनन मतलब बीमारी पैदा करने के प्रोसेस को कहते हैं हम पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस वर्ड जो है पैथोलॉजी से लिया गया है। पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज। व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। ये एक अलग डिसिप्लिन है। इसमें जब आप एमबीबीएस करने के बाद पैथोलॉजी में एमडी होता है, वो अलग डिसिप्लिन है। तो आप पैथोजन को कैसे डिफाइन करेंगे? पैथोजेंस आर सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which have ability to induce, ability to trigger, ability to cause disease। यानी डिजीज पैदा करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतु को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस समझ गए कि रोगजनक किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो हमारे शरीर में या किसी भी लिविंग के शरीर में, जैसे जो गाय भैंस भी हैं, उनको भी बीमारियां होती है, तो किसी न किसी पैथोजेंस के वजह से होता है। अगर वो संक्रमण डिजीज है तो, चूंकि डिजीज दो तरह के मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हेल्थ एंड डिजीज। एक वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले डाला है, उसमें 2 तरह के डिजीज हमने डिफाइन किया है। एक कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो किसी न किसी पैथोजेंस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो किसी दूसरे वजह से होता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पर्पस है पैथोजन को समझना। तो पैथोजन समझ गए आपकी? पैथोजन क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। इस पैथोजन में क्या क्या इंक्लूड है? तो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेज है, प्रोटोजोन्स है, हेलमिन्स है। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। आप जनरली समझिए कि बैक्टीरिया 2 तरह के होता है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा नहीं करता है, जैसे दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, वो बीमारी नहीं पैदा करता है, उसको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, उसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की चर्चा हम कहीं और करेंगे। फंगस, जो कि ये भी बीमारी पैदा करता है,
तो जो बीमारी पैदा करता है उस फंगस को कहेंगे पैथोजेनिक फंगस या फंगल पैथोजेंस। उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बीमारी पैदा करेगा उसको बैक्टीरियल पैथोजेंस कहेंगे या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। उसी तरह से वायरसेज है, तो देखिए वायरस क्या है कि वायरस के बारे में आप जानते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। क्योंकि वायरस जब होस्ट से बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा और होस्ट में आएगा तो वो लिविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वायरस भी डिजीज पैदा करता है। जैसे आजकल कोविड-19 का प्रकोप चला हुआ है, जो कोरोना एरा चल रहा है, उसमें वो कोविड-19 क्या है कि एक तरह की वायरस है जो कि कोरोना वायरस के नाम से हम जानते हैं। उसी तरह से बहुत तरह के वायरसेज होते हैं, जैसे एचआईवी वायरस है जो एड्स पैदा करता है। हिपैटिक बी सरफेस एंटीजन एक वायरस के रूप में जाना जाता है, यानी हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस, कई तरह के हिपेटाइटिस वायरस होता है। उसी तरह से बहुत तरह के वायरसेस होते हैं। वायरस के अलग वीडियो में इसकी डिटेल आपको मिलेगा। फिर जो है आइए प्रोटोजोन्स, यानी जैसे मलेरियल पैरासाइट है वो प्रोटोजोन के ग्रुप में आता है। एंटाइम्बा हिस्टोलिटिका है वो भी प्रोटोजोन के ग्रुप में आता है। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो वैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करता है उन सारे को हम प्रोटोजोन्स के ग्रुप में रखे हैं। और उसके बाद हेल्मिन्स हैं, जैसे पेट के जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे आपको। कुछ कीड़े हैं जो आपको आंख से खुले आंख से दिख जाएगा, कुछ कीड़े हैं जो आपको नहीं दिखेंगे। वो भी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर कई तरह के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो कई बार जो है ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो देखिए पैथोजेंस आप मोटे मोटे तौर पे समझिए कि 5 ग्रुप ऑफ पैथोजेंस हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगस, तीसरा वायरसेस, चौथा प्रोटोजोन्स एंड पांचवा हेल्मिन्स। तो ये सारे के सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हेल्मिन्स को छोड़कर। चूंकि हेल्मिन्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं है, वो चूंकि बड़ा बड़ा होता है उसको आप अपने खुले आंख से देख सकते हैं। तो अब जो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल पैथोजेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं। उसमें साल्मोनेला है, आपको स्ट्रेप्टोकोकस है जिसका स्पेसीज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया पैदा करता है। और ये बच्चों में मेनिंजाइटिस भी पैदा करता है। मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क की बीमारी होती है, यानी कि दिमाग के ऊपर एक झिल्ली होता है जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं। उस मेनिंजिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी उसमें जो है वो इन्फ्लामेशन का मतलब आप ये समझिए कि सूजन हो जाता है। अगर कहीं पे कुछ सूजन हो जा रहा है ना तो उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे घाव का हो जाना, कहीं पे भी सूजन होगा तो उसको कहेंगे इन्फ्लामेशन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के भाषा में, मेडिकल के भाषा में हम उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर वाला जो लेयर है, जो झिल्ली होती है, 3 झिल्ली होती है, उसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर आता है। मेनिंजाइटिस में खासतौर से फीवर आता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये निमोनिया भी पैदा करता है। निमोनिया कहते हैं सांस की बीमारी है, ये फेफड़े के अंदर की बीमारी है। उसमें फेफड़े के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीवर आता है, खांसी होती है और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होता है। उसमें खास तौर से सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस की तकलीफ होती है मरीज को। और निमोनिया जिस तरह से कोविड के अंदर होता है, कोरोना बीमारी हो गया जिसको कोविड-19 हो गया, तो उसमें भी निमोनिया के तरह का लक्षण होता है। फर्क यही है कि कोविड-19 एक वायरल डिजीज है जो एक वायरस की वजह से होता है, और निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा से होता है। तो यहाँ पे हम समझे कि माइक्रोबियल बैक्टीरियल पैथोजेंस में कौन कौन सा पैथोजेंस है। साल्मोनेला टाइफी पैथोजेंस तो बहुत सारे हैं,
लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है खास तौर से उसको आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में भी ठीक से लिख लीजिए। साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कॉलेरा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड एंटेरोहिमोरेजिक एस्चेरिचिया कोलाई। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं भी दिया हुआ है तब भी आप लिख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। वो कहीं ना कहीं आपके बुक में 10th क्लास के बुक में या 9th या 8th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। और नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको 10th से भी पूछा जा सकता है, 9th से भी पूछा जा सकता है, 8th क्लास से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, बैक्टीरियल पैथोजन आप समझ गए। अब आइए फंगल पैथोजेंस। फंगल पैथोजेंस में बहुत सारे फंगस है जो कि बीमारी पैदा करता है, इसलिए उसको हम कहेंगे फंगल पैथोजेंस। यानी फंगस से जो बीमारियां होंगी, जो बीमारी करने वाला पैदा करने वाला जो फंगस होगा उसको हम कहेंगे फंगल पैथोजेंस। खास तौर से फंगल पैथोजेंस से रिंग वर्म्स हो जाता है। रिंग वर्म्स कोई वर्म्स नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो स्किन के ऊपर एलर्जी टाइप का हो जाता है, फोड़ा फूसी निकल जाता है, उसमें खुजली होती है, जिसको हम दाद, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी इत्यादि के रूप में हम जानते हैं। बरसात के दिनों में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है तो ये बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। ये किससे होती है? तो ये एक फंगल डिजीज है जिसको हम रिंग वर्म डिजीज कहते हैं। और इस फंगस के कुछ जीनस है जिसको आपको हर हालत में जानना है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें से 3 जीनस है। पहला क्या है? माइको माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम एक जीनस है, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेसीज है वो कैनिस है। तो क्या नाम हो गया? माइक्रोस्पोरम कैनिस। दूसरा जो है टीनिया ट्राइकोफाइटम र्यूब्रम है। तो माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया, और इसके ये सारे स्पेसीज हैं। माइक्रोस्पोरम कैनिस जिससे टीनिया कॉर्पोरिस होता है, रिंग वर्म ऑफ द बॉडी। ट्राइकोफाइटन र्यूब्रम है एंड ट्राइकोफाइटोन इंटरजिडिटल है। इससे जो है एथलीट्स फुट डिजीज होती है, उसको हम टीनिया पेडिस भी कहते हैं। तो इन सारी बीमारियों का जिक्र जो है डिटेल में आपको दूसरे वीडियो मिलेंगे। तीसरा जो जीनस है फंगस का वो है एपिडर्मोफाइटन, और इसकी स्पेसीज है फ्लोकोसम। तो पूरा नाम क्या हो गया? एपिडर्मोफाइटम फ्लोकम। ये जो है ये भी एथलीट्स फुट डिजीज कॉज करता है। नेल वगैरह में, ह्यूमन के जो नेल है ना, तो वो खासकर जो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, वो जहां जहां पर भी केराटिनाइज्ड जो लेयर होंगे वहां पे इन्फेक्शन इस फंगल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। तो फंगल पैथोजेंस में ये 3 आप याद रखिए, 3 जीनस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड व्हाट? एपिडर्मोफाइटन। ये 3 स्पेसीज आप याद रखिए। ये किसी भी तरह से याद रहना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये हम यहाँ पे जिक्र किया इसमें से बैक्टीरिया और फंगस का। हम बहुत संक्षेप में वायरस के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक एचआईवी वायरस का इसमें फिगर दिया हुआ है, दूसरा कोरोना वायरस है। तो बहुत तरह के वायरसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के तक में एग्जिस्ट करता है। और जो वायरसेस बीमारी पैदा करता है उसके बारे में तो बहुत स्टडी हुआ है, लेकिन बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो बीमारी पैदा नहीं भी करते हैं, लेकिन उसका जिक्र हमें नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना है वो वायरसेस जो बीमारी पैदा करने वाला है। तो वायरसेस जो बीमारी पैदा करता है उसमें एचआईवी वायरस है,
कोरोना वायरस है, एचपीवी है यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कैंसर पैदा करता है, सर्वाइकल कैंसर होता है उससे, एडिनो वायरसेज है, आपको जो है हिपेटाइटिस वायरस है। इस तरह के बहुत तरह के वायरसेज है जो ह्यूमन के अंदर वायरल डिजीज कॉज करता है। इसलिए वायरसेज क्या है, ये एक पैथोजन का काम करता है। चलिए उसके बाद प्रोटोजोन्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोजोन्स कहते हैं, देखिए प्रोटोजोआ एक किंगडम है एनिमल, एक फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो प्रोटोजोआ में ऐसे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, एक कोशिकीय जंतु को हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्रोटोजोआ फाइलम में रखा गया है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरियल पैरासाइट है, मादा एनोफिलीज फीमेल यानी कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के काटने के वजह से ये मलेरिया बीमारी हो जाती है। उस प्रोटोजोन्स में 3 स्पेसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स हैं जिससे कि मलेरिया हो जाता है। तो प्रोटोजोन्स समझ गए। उसके बाद हेलमिन्स हैं। हेलमिन्स में क्या है कि बच्चों के पेट में ये छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, बड़ों के पेट में भी कीड़ा हो जाता है, वो सारे के सारे हेलमिन्स ग्रुप में आते हैं। तो ये 5 पैथोजेंस के ग्रुप्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए, जिसमें क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्स। तो ये सारे के सारे पैथोजेंस है। पैथोजेन के बारे में एक बार और जान लीजिए, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव एबिलिटी टू इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस। मतलब ये हुआ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बीमारी पैदा कर देने की सलाहियत हो, बीमारी पर पैदा कर देने की जिसमें शक्ति हो, बीमारी पैदा कर देने की एबिलिटी हो, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।